हेलो एवरीवन। तो आज का जो सेट है इसके अंदर हम मैथमेटिकल फिजिक्स में जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑलरेडी एक सेट हो चुका है, ये दूसरा सेट है। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल देख के जाना है आपको। और क्योंकि मैं पीडीएफ आपको शेयर करता ही हूँ, तो अगर वीडियो भी ना देखो तो कम से कम ये पीडीएफ से क्वेश्चन देख लेना। और ये क्वेश्चंस जो मिलेंगे इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें बोला गया है द रियल मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स हमें दिए हुए स्क्यू मैट्रिक्स, ये स्क्यू मैट्रिक्स कब कहलाई? देखो स्क्यू मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, है ना। ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, और उसके अलावा ए इक्वल्स टू माइनस ए टी, यानी कि उसका ट्रांसपोज करो तो माइनस ए टी है। देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एफ है तो ये माइनस एफ है, ये एच माइनस एच है तो ये एच, ये इस तरह से लिखा हो। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है। इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। स्क्यू मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ये ध्यान रखना। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स इज जीरो। करके भी देख लो। अब ये ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई है, तो ये वाला एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए वन वन। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए टू टू। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए थ्री थ्री। तो ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई, लिख सकते हैं ना, अगर जे और आई इक्वल हो जाए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टू आई आई इक्वल्स टू जीरो। तो ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। ए आई आई का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो ना। डायगोनल एलिमेंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पर, डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो। इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो अगर सॉल्व नहीं करना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इसके आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज का जो सम है वो 2 आना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन इसके डिटर्मिनेंट के बराबर आना। तो ए माइनस लैम्बडा आई से सॉल्व करो, इक्वल्स टू जीरो। ये लैम्बडा है, ए माइनस लैम्बडा। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा वन माइनस लैम्बडा ओमेगा, ओमेगा वन माइनस लैम्बडा, और ये जीरो। ये बनेगा वन माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा। तो लैम्बडा इक्वल्स टू वन प्लस माइनस ओमेगा। दैट मीन्स कि लैम्बडा की वैल्यू आएगी एक बार वन प्लस ओमेगा और एक बार आएगी वन माइनस। यही है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्रेस ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका ट्रेस कितना होगा, जीरो, क्योंकि हमने बात की कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। सिंस डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर जीरो, तो उसका जो ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is an anti-symmetric matrix, यदि A anti-symmetric matrix है of order n, then the determinant of A is, तो यदि कोई A मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n by n की, तो माइनस वन पावर n और A। तो अगर A ऑड है, if A is odd, n is odd, ये ऑड है, तो उस केस में A की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा, टू ए इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से डिटर्मिनेट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसका डिटर्मिनेट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देन द डिटर्मिनेट इज जीरो। करके भी देख सकते हो, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है, तो जीरो ही दे देगी डिटर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ 3 by 3 मैट्रिक्स हैज अनइक्वल आइगन वैल्यूज ए बी सी एंड डिटर्मिनेट डी। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी है, टू, डी की वैल्यू, डी मतलब डिटर्मिनेट। ए बी सी इक्वल्स टू क्या आएगा, डी, तो माइनस वन, टू और सी, और डी की वैल्यू कितनी है, फोर। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू, माइनस टू। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स एम इज ऑफ द फॉर्म, मैट्रिक्स एम इज ऑफ द फॉर्म इफ डिटर्मिनेट
m इक्वल्स टू 1, देन मोस्ट जनरल वैल्यू। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वैल्यू लिखी हुई है। कौन सी वैल्यू लिखी हुई? कॉम्प्लेक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो a कंजुगेट a इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, तो ये 1 आना चाहिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को e पावर आयोटा थीटा लेता हूँ, ए की वैल्यू को मैं ई पावर आयोटा थीटा लेता हूँ, तो ए कंजुगेट कितना हो जाएगा? ई पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ए और ए कंजुगेट अगर आप करोगे तो ये बनेगा ई पावर आयोटा थीटा प्लस का और माइनस थीटा, ये बन जाएगा ई पावर 0 यानी कि 1। दैट मीन्स कि इसकी जो सबसे करेक्ट वैल्यू, मोस्ट जनरल वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें सिंगुलर मैट्रिक्स दी है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये मैट्रिक्स है 8x0 402 और ये लिखा हुआ है 1260। इसका डिटर्मिनेंट 0 करो तो ये 8, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 12 माइनस एक्स, ये बनेगा 0 माइनस 24 और ये 0 ही हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना बनेगा? 96 और ये बनेगा प्लस 24x इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Eigenvalue of a nilpotent matrix. Nilpotent matrix A is a matrix satisfying for some integer k r. Eigenvalues of nilpotent matrix. देखो nilpotent matrix के लिए मैं बता दूं, a square matrix, मैं लिख देता हूं कंडीशन, a square matrix for which AP is equals to 0 is called nilpotent, is called nilpotent of index P. The trace and determinate, the trace and determinate of nilpotent matrix, of nilpotent matrix, trace and determinate of nilpotent matrix is always 0। तो इसके ट्रेस भी 0 आ रहे हैं nilpotent के, और इसके डिटर्मिनेट भी 0 आ रहे हैं, तो इसकी आइगन वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। अच्छा, ये AP इक्वल्स टू 0 है, AP इक्वल्स टू 0 है, तो AP माइनस 1 0 नहीं होगा और AP प्लस 1 0 नहीं होगा। ये निल पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन है। हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया? वो आएगा बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव और रियल होती है। रियल होती है, पॉजिटिव हो ना हो ये जरूरी नहीं, रियल होती है हर्मिशियन की। एंटी हर्मिशियन की जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा क्या होती है? इमेजिनरी होती है ना। तो एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती कौन सी है? जिसमें ए डैगर इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस ए डैगर। ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए डैगर होता है, उसको हम कहते हैं एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और इनकी जो आइगन वैल्यूज है, इनकी जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा क्या होती है? इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी होंगी इसकी आइगन वैल्यूज, तो प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट, मैट्रिक्स इज सेड टू बी रैंक 0। रैंक क्या होती है? रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है उसको हम क्या कहते हैं? रैंक कहते हैं। और किसी मैट्रिक्स की जो रैंक की 0 है, 0 का मतलब उसके अंदर कोई भी जो रो है वो ऐसी नहीं है जो नॉन जीरो, मतलब सारी रो क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। तो उसके सारी रो 0 होने का मतलब है सभी एलिमेंट्स क्या हो गए हैं? 0 हो गए। उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसकी रैंक 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ट्रेस ऑफ ए बी। अब ये प्रॉपर्टीज है, जैसे आपको लिखना है ट्रेस, आपने लिखा ट्रेस ऑफ ए बी, इसको आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फिर अगर आप लिखते हो ट्रेस ऑफ सी ए, जहाँ सी क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो इसको आप लिख सकते हो सी ट्रेस ए। ठीक है, सी कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट। अगर आपने लिखा है सी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अगर आप लिख रहे हो ट्रेस ऑफ ए बी सी डी, इसको साइक्लिक ऑर्डर में चलाते जाओ,
साइक्लिक ऑर्डर में चलाने का मतलब है इसको आप लिख सकते हो बी सी डी ए, ट्रेस ऑफ आप लिख सकते हो सी डी ए बी, आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ डी ए बी सी। ये सब आपस में इक्वल होंगे साइक्लिक ऑर्डर में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अंडर अ रोटेशन बाय एंगल थीटा अबाउट द एक्स एक्सिस। देखो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा वो एक्सिस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा वो एक्सिस क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, तो द एक्सिस विच अबाउट विच रोटेशन occurs इज इनवेरिएंट। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट कौन सा है, केवल और केवल ये वाला है, तो यही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स लिखी कैसे जाती है, जैसे आर एक्स थीटा अगर आपको लिखना है एक्स एक्सिस के अबाउट तो कैसे लिखोगे, 1 0 0 0 0, इसको लिखोगे कॉस थीटा, इसको लिखोगे साइन थीटा, इसको लिखोगे माइनस साइन थीटा, इसको लिखोगे कॉस। अगर आपको लिखना है आर वाई थीटा, इसको कैसे लिखोगे, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1, वाई को करना है ना 1 0 0, और वाई वाला जो है वो क्या रहेगा, यहाँ बीच में 1 आएगा, तो ये बनेगा 0 1 0 0, और ये हो गया साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस। इसी तरह से आप जेड का बना सकते हो। तो जिस मैट्रिक्स के अबाउट जिस एक्सेस के अबाउट रोटेशन होगा उसको आपको इनवेरिएंट रखना है, ये ध्यान। क्वेश्चन नंबर 14, आइगन वैल्यूज बतानी है। इसमें आइगन वैल्यूज देखो, ये कौन सी अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, और अगर लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है तो उसके केस में उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होती है। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है इसलिए जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वही उसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। अगर ये लोअर ट्राइंगल भी होता तो इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर लोअर ट्राइंगल, ऑल्सो वैलिड फॉर लोअर ट्राइंगल। ये जो चीज है ये किसके लिए भी वैलिड है, लोअर ट्राइंगल, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द मैट्रिक्स इज गिवन बाय 3 2 आयोटा 1 -2 आयोटा 4 1 + 2 आयोटा। देखो ये जो मैट्रिक्स है ये एंटी हर्मिशियन है। एंटी हर्मिशियन क्यों है, कि ये 2 आयोटा है और ये आयोटा है, तो ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई कंजुगेट, तो ये एंटी हर्मिशियन है। ये मैट्रिक्स एंटी हर्मिशियन है, यहाँ भी देख लो और यहाँ पे देख लो, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो एंटी हर्मिशियन जो मैट्रिक्स हो गई तो उसकी आइगन वैल्यूज हमें बतानी है। और एंटी हर्मिशियन नहीं, हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन तो कहाँ से होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है हर्मिशियन। हर्मिशियन कैसे हो गई, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा रियल होती है। आइगन वैल्यूज जो इसकी होंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी। एंटी हर्मिशियन कब होती, एंटी हर्मिशियन जब होती जब यहाँ पर माइनस ए जे आई, ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ ए बी सी सी ए बी बी सी ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि उसकी जितनी भी रो है उन रो का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट वेक्टर के बराबर होता है, और कोई भी रो और कोई भी वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। मैं दो रो ले लेता हूँ, एक ले लिया मैंने आर वन को लिख लिया मैंने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इसी तरह से एक ले लिया आर टू को लिख लिया मैंने सी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप। तो आर वन का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो, है ना। तो एक कंडीशन तो आपकी ये फुलफिल हो रही है जो कि ऑप्शन ए में है। फिर आप लिख सकते हो R1 डॉट R2, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0। इनको डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो ये बनेगा ए सी बी ए और सी बी, ए बी, तीसरा वाला मैट्रिक्स ले लो,
ए बी उस ऑर्डर में लगा दो ना, ए बी बी सी सी है, ये 3 ले लो, ये 3 ले लो, तो इसको ए ए, एक मिनट रुको, इसको चेंज मत करो आप, इसको थोड़ा ऐसे रहने दो। तीसरा मैं लिख लेता हूँ, ये बी आई है, तो मैं थर्ड लिख लेता हूँ, बी आई, ये सी है, प्लस सी जे प्लस ए के, R1 डॉट R3 इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या करो, आप लिखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये अगेन वापस यहाँ से ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। हाँ, ये बन गया। के अलावा इसमें और कुछ भी बन रहा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, 1, यहाँ से देखो और इसको मिक्स करो, तो यहाँ से हमारे पास एक और चीज़ निकल के आएगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, ये तो 0 हो गया, तो इसका आंसर ये भी सही है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एनी ऑपरेटर ए आयोटा ए डैगर माइनस ए, तो आयोटा ए डैगर माइनस ए, ये कौन सा ऑपरेटर, इसका यदि आप डैगर करा देते हो, इसका आप डैगर कराओ, इसका डैगर कराओगे तो आयोटा का क्या बनेगा, डैगर, और ये बनेगा ए डैगर का डैगर माइनस ए डैगर, तो आयोटा का जब डैगर कराओगे, आयोटा का डैगर मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, डैगर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो आयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आएगा, माइनस आयोटा, और ए डैगर डैगर, ये बनेगा ए, और ये ए डैगर हो ही गया, प्रॉपर्टी होती है ए डैगर डैगर इक्वल्स टू ए, अब इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा ए डैगर माइनस ए, तो जैसा था वैसा ही आ गया, तो यदि ए डैगर इक्वल्स टू ए आ जाए, वो क्या होता है, हर्मिशियन, वो क्या होता है, हर्मिशियन। तो आपने इस पूरी का डैगर किया, और डैगर करने के बाद आपको क्या मिल गया, ए डैगर माइनस, तो ये कौन सी होगी, हर्मिशियन होगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हर्मिशियन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दिस क्वेश्चन सेज दैट प्रोडक्ट ऑफ mn ऑफ टू हर्मिशियन मैट्रिक्स, दो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, m डैगर किसके बराबर होगा, m के, n डैगर किसके बराबर होगा, n के, इनका जो प्रोडक्ट है वो एंटी हर्मिशियन है, इनका प्रोडक्ट मतलब m n, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ ना, एंटी हर्मिशियन का मतलब क्या होता है, ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए, उसको कहते हैं एंटी हर्मिशियन, उसको कहा जाता है एंटी हर्मिशियन, यहाँ से ये बन गया। अब एम डैगर एन डैगर, एम डैगर एन डैगर को कैसे लिखा जाता है, एन डैगर और एम डैगर, ये प्रॉपर्टी होती है ए बी डैगर इक्वल्स टू बी डैगर और ए डैगर, एन डैगर एम डैगर इक्वल्स टू माइनस एम एन, अब क्योंकि ये दोनों हर्मिशियन है, एम डैगर इक्वल्स टू एम, एन डैगर इक्वल्स टू एन, तो ये लिखा जाएगा एन एम इक्वल्स टू माइनस एम एन, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एन एम प्लस एम एन इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा एम और एन इसके बराबर 0, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, फर्दर क्वेश्चंस हो गए मैट्रिक्स के, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।